दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। देखिए आज हम कक्षा 9 10th का NCERT प्रश्नावली 1.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन लेकर आया है, जो कि फर्स्ट और सेकंड वीडियो में डाल चुके हैं। ये तीसरा वीडियो मेरा है, ये तीसरा क्वेश्चन है। आपको एक एक क्वेश्चन करके एक एक वीडियो में आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं, आप लोग को अच्छी से समझ में आ जाएगा। देखिए चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन मेरा कहता है कि किसी परेड में क्या करा, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी है को 32 सदस्य वाले में एक टुकड़ा है जो कितना 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है ना, मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में क्या कर रहा है, 2 गो स्तंभ बनाना है, मतलब 2 गो कॉलम में समान संख्या के मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, मतलब कह रहा है उसमें मार्च कर सकता है। तो सबसे पहले हम इसको जानते हैं। अगर बनाने के लिए तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि हल, यहाँ पे हम कर देते हैं हल क्या, सबसे पहले करेंगे कि मार्च की टुकड़ों है ना, लिखते हैं कि मार्च की क्या जी टुकड़ी है ना, टुकड़ी के सदस्य क्या बच्चा, सदस्यों है ना, कि सदस्यों की संख्या क्या है, सदस्यों की संख्या टोटल कितना है बच्चा, सदस्यों की संख्या कितना है, हमको 616 है ना, मेरा टोटल कितना है 616 है। तो सेना बैंड है ना, लिखते हैं यहाँ, चूंकि सेना बैंड क्या करते हैं, सेना बैंड में सदस्यों है ना, क्या करते हैं, सदस्यों की संख्या कितनी है टोटल 32, कितना है 32 सदस्यों की संख्या ना, संख्या कितना है बच्चा 32। यहाँ पे लिख देते हैं क्या, सदस्यों की संख्या 32 है ना, 32 है, ठीक है। टोटल कितना है 616, सेना बैंड के सदस्यों की संख्या कितना है 32। तो अब जब इतना है तो स्पष्ट है कि हमको स्तंभों की संख्या निकालना, तो यहाँ लिख देते हैं कि स्पष्ट कर देते हैं ना, लिख देते हैं स्पष्ट क्या, स्पष्ट है कि क्या करते हैं, स्पष्ट है कि स्तंभों की संख्या है ना, स्पष्ट है कि स्तंभों की संख्या स्पष्ट है कि स्तंभों की संख्या की अधिकतम कितना होगा, है ना, क्या इसमें अधिकतम है ना पूछ रहा है, तो कि अधिकतम कितना होगा, अधिकतम है ना, अधिकतम संख्या की बात कर रहा है, तो अधिकतम संख्या हमको निकालना है। तो हम सबसे पहले जानते हैं HCF, इसको निकाल देंगे, कितना है बच्चा HCF, किसका निकालेंगे 616 और 32। तो अब इसको तो हम HCF निकालते हैं, तो सबसे पहले हम इस साइड में HCF इसको निकाल देते हैं। तो इसको इस साइड निकालेंगे, तो यहाँ हम कर देते हैं 32 और क्या हो जाएगा 616। इसको हम क्या बोलते हैं, आप लोग का पता ही होगा, इसको हम B बोलते हैं, इसको A बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं Q बोलते हैं, और जो शेषफल आएगा उसको क्या बोलेंगे R बोलेंगे, है ना। इसको क्या बोलेंगे B बोलेंगे, इसको भाजक बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा भागफल हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। तो इसको हम एक बार में सबसे पहले लगाते हैं 32। आप 32 लगाएंगे, 1 दहम 5 चलिए 10, 10 से 11, 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बच्चा 9 होगा, 9 यहाँ कर देते हैं, कितना हो जाएगा मेरा 9 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा मेरा 9 हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार में नहीं लगा के इसको हमें कितना बार में लगा देते हैं कि कितना है ना, तो हम इसको 19 बार में लगा देते हैं, ठीक है, कितना 19 बार में लगा सकते हैं, है ना। इसको हम लगाने के लिए आप सबसे पहले 32 का टेबल पढ़ लेते हैं। 32 8 से लगा के चेक करते हैं, 8 दूने को 16, 1 8 का 16 24 1 25, इतना आ रहा है ना। तो हमको इसको क्या करते हैं कि हम पहले 1 से लगा देते हैं,
है ना, 32 कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा हमको 9 हो जाएगा। आई 5 9 2 बच गया। अब फिर इसको हम 6 उतार देते हैं। अब इसको हम 9 बार में लगा देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 दूनी के 18, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 कन 18 27, कितना हो जाएगा 888 आ गया। अब देखिए, अब एक दहम पंचा लेंगे 16 में से 8 जगह कितना बचेगा बच्चा 8, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब यहाँ से इसको घेर देते हैं। अब ये 32 हो जाएगा। यहाँ पे मेरा क्या होगा 32, आई कितना 8 चौके कितना बार में जा रहा है 4 बार में जा रहा है, 4 बार में 32 मेरा कट रहा है। ये क्या हो जाएगा 0 0। अब देखिए यहाँ r बराबर इससे भागा देता कितना, r बराबर शेषफल कितना आया 8। अब ई हो जाएगा मेरा b, ई हो जाएगा a, ई हो जाएगा मेरा q, ई मेरा हो जाएगा क्या q, आई शेषफल कितना आ जाएगा बच्चा 0। तो इतना तो आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं कि चूँकि, है ना, कि यूक्लिड लिख देते हैं यहाँ, यूक्लिड विभाजन, है ना, लिख देते हैं विभाजन एल्गोरिथम से ना, क्या जी बच्चा एल्गोरिथम से लिख देते हैं। इसको क्या कर देते हैं एल्गोरिथम कर देते हैं, एल्गोरिथम कर देते हैं ना, ठीक है, एल्गोरिथम से। इतना तो हो गया। अब देखिए फर्स्ट चरण की बात करते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट में हमको कितना आ रहा है, अभी बताए हैं कि क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो देखिए फर्स्ट चरण में ए मेरा कितना है, ये मेरा 616 बराबर बी कितना है 32 गुना क्यू मेरा कितना है 19, तो हम यहाँ लिख देते हैं 19 प्लस शेषफल कितना है 8। ये मेरा फर्स्ट चरण हो गया। अब दूसरी चरण की बात करते हैं। तो दूसरी चरण में मेरा क्या हो जाएगा, ए बराबर मेरा कितना है 32, तो यहाँ हम लिख देते हैं 32 बराबर, अब बी बराबर हमको इसमें कितना दिया हुआ 8, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8 गुने क्यू के मान इसमें कितना है 4, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 प्लस शेषफल हमको कितना दिया हुआ है 0, तब मेरा तो 0 ही तो लाना था, शेषफल 0 आ गया, मेरा तो 0 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे, मेरा तो 0 आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं कि शेषफल 0 आ गया। यहाँ पे लिख सकते हैं कि शेषफल क्या बच्चा, शेषफल 0 है। क्या है शेषफल क्या है 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। अब हम लिख सकते हैं इस चरण को लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए बच्चों हम लिख देते हैं और इस चरण का है ना, इस चरण का भाजक कितना हो जाएगा बच्चा, इस चरण का भाजक हमको कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। इस चरण का भाजक कितना हो जाएगा 8 है, इस चरण का भाजक कितना है 8 हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं चूँकि 616 और 32 का HCF, है ना, महत्तम समावर्तक, इसको होता है हिंदी महत्तम समावर्तक 8 है, 8 आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, अतः स्तंभों का ना पूछ रहा था, यहाँ क्या कर रहा था कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा, लिख देते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा बच्चा, अधिकतम संख्या मेरा कितना हो जाएगा 8 होगा। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा 8 ही ना होगा, कहा कि कितना आया HCF है मेरा 8, तो अधिकतम संख्या 8 हो जाएगा। स्तंभों की संख्या कितना आ गया 8 गो स्तंभ बनेगा, तब जाके मार्च किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।